हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं डिफ्यूजन इक्वेशन, है ना। और डिफ्यूजन इक्वेशन में हीट कंडक्शन इन थिन रेक्टेंगुलर प्लेट हम लोग कर रहे हैं, है ना। उसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं ना, जिसको कंप्लीट कर लेंगे। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके बारे में अपन खूब बातें कर चुके हैं। ये डिफ्यूजन इक्वेशन है, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं विद बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस ये हैं, मैंने अप्लाई भी कर दी थी। एक्स इज इक्वल टू 0 और ए के लिए आपने ट्राई किया होगा ऑब्वियसली। वाई इज इक्वल टू 0 और बी के लिए, क्योंकि मैं समझा गई थी। और अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आपको वाई इज इक्वल टू 0 और बी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर हमने ये हमारे पास फंक्शन था, उसको हमने 3 में ब्रेक कर लिया। तो फिर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से मेरे को 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस मिली थी, 2 जिसमें से सेकंड ऑर्डर किया और एक फर्स्ट ऑर्डर किया। फर्स्ट ऑर्डर को हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व किया था तो ये सोल्यूशन मिला था इक्वेशन 9 में। और बाकी की 2 ऑर्डर्स को सॉल्व करने से 10 और 11 मिली थी, राइट। इसके बाद हमने कंप्लीट सोल्यूशन एक साथ लिख लिया था। देन हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई भी कर दिया था। कहाँ खो गया वो, ठीक है। ये रहा, ये हमने अप्लाई भी कर दी थी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एस इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, जिससे मेरे को क्या मिला था, 2 कांस्टेंट मिल गए थे। C1 में 0 मिल गया था और के एक्स एन पाई बाई ए मिल गया था, ठीक है। अभी जो है हम बाकी की और बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। एट वाई इज इक्वल्स टू 0 और वाई इज इक्वल्स टू बी। आपने अगर मैथड पकड़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैम क्या करा रही है जल्दी जल्दी से, ठीक है। जल्दी इसलिए करा रही है क्योंकि ये मैथड कई बार हो चुका, ठीक है। तो अब आपके अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए मैथड, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू 0 और वाई इज इक्वल्स टू बी पर भी न्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। 0 है आपकी, ठीक है। तो पहले किसको अप्लाई करेंगे, एट वाई इज इक्वल्स टू 0 आपका क्या है, न्यू की वैल्यू 0 है। वाई इज इक्वल्स टू 0 कहाँ रखोगे, सोल्यूशन में रखोगे। सोल्यूशन कहाँ है, इक्वेशन नंबर 12 में, 12 में है, ठीक है। 12 में है सोल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या रखना है, वाई इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू 0 रखोगे जैसे ही आप यहाँ पर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बाकी में तो मतलब ही नहीं है, वाई लिमिट तो रखेंगे ही नहीं अपन इनमें, ठीक है। तो ये सारा 0 में चला जाएगा, क्योंकि न्यू की वैल्यू का क्या है, 0 है। तो आपको क्या मिल जाएगा, C2 की वैल्यू, क्योंकि यही बचेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 बचेगी, ठीक है। तो अप्लाई करोगे आप इसको, अप्लाइंग इन इक्वेशन 12, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल्स टू, ये बाकी का सारा कहाँ चला जाएगा, B1, चलो लिख ही देती हूँ, साइन के एक्स एक्स प्लस C1 कॉस के एक्स एक्स, है ना। ये तो हो गया 0, ये वाली चीज़ तो 0 हो गई। क्या बच गया, C2 बच गया और ए ई की पावर माइनस थीटा टी बच गया। ये सब 0 में चला गया। दिस विल इम्प्लाई C2 इज इक्वल टू 0। C2 की वैल्यू जैसे ही मुझे 0 मिल गई, मैं क्या करूँगी, C2 की वैल्यू 0 कहाँ रखूँगी, एक मिनट, ये ना इक्वेशन नंबर 12 में नहीं रखेंगे। चलो 12 में रख दो, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। हाँ भाई, हाँ, है ना, हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि C1 की वैल्यू तो 0 हो चुकी है ना। यहाँ पे अपने जो C1 की वैल्यू 0 और ये मिली थी वो अपन रखना भूल गए, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 12 में, है ना। तो इसको रख देते हैं अपन पहले, है ना, फिर मैं आगे चलूँगी। ये मैंने 13 इसको क्यों डाला है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है 13 डालने की। यहाँ रखो, इसको 13 डालो और इसको 14 डालो, ठीक है। तो आप इसको कहाँ रखना, 13 और 14 को किस में रखना, 12 में। 13 14 को 12 में रखोगे ना, तो न्यू आपके पास कितना बचेगा, न्यू एक्स वाई टी आपके पास कितना बचेगा, क्योंकि आप C1 को तो जीरो कर चुके होगे। तो आपके पास क्या बचेगा, B1 साइन के एक्स एक्स, है ना भाई। और साथ में क्या बचेगा, B2, अच्छा के एक्स एक्स की जगह पर भी आप वैल्यू रख दोगे तो एन पाई बाई ए बन जाएगा। बाकी B2 साइन के वाई वाई और C2 कॉस के वाई वाई और साथ में ए ई की पावर माइनस थीटा टी। थोड़ा सा ये क्रिटिकल सा लग रहा होगा आपको देखने में, बाकी है नहीं, सिर्फ मैंने 13 और 14 की जो वैल्यू मैं 12 में रखना भूल गई थी, ठीक है, वो मैंने आके रख दिया अब यहाँ पे, ठीक है। फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। अब ये अप्लाई किस में करना, आप इसमें, इसको डालो 15 में अप्लाई करोगे, क्योंकि अब फाइनल सोल्यूशन मेरे पास ये है। पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद, पहले भी मैंने आपको समझाया था, बाउंड्री कंडीशन लगाते जाओ और फाइनल सोल्यूशन लिखते जाओ, फिर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन फाइनल सोल्यूशन में रखी जाती है, ठीक है। तो अब ये किस में अप्लाई करोगे, 15 में। उससे पता है क्या होगा, ये C1 तो हमारा आएगा ही नहीं, C1 तो क्योंकि 0 है, हो चुका ऑलरेडी। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, C2 हमारी क्या आ गई, C2 रख दिया, मतलब C2 क्या रख दिया, C2 तो आगे 0 आया है। हमने क्या अप्लाई किया, y इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये क्या हो गया, 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो C2 बच गया और ये बच गया, समझ में आ गई। और इस इक्वेशन से क्या इम्प्लाई हुआ, C2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई मेरे पास 16। अब क्या करेंगे, एक बाउंड्री कंडीशन तो अप्लाई कर दी, दूसरी भी करो, y इज इक्वल टू b, ठीक है। नाउ पुट y इज इक्वल टू b
इन इक्वेशन 15। ठीक है, अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, न्यू की वैल्यू 0 मिलेगी, b1 साइन एन एक्स बाय एन पाई एक्स बाय ए, है ना। और साथ में क्या आएगा आपके पास, b2, ये देखो ना यहाँ पे b2 साइन के वाई वाई, b2 साइन के वाई वाई की जगह पर b लिखोगे, है ना। और c2 तो 0 हो ही चुका, c2 तो 0, ये भी तो रखोगे ना यहाँ पे, c2 0 हो ही चुका। और क्या बचेगा, a की पावर माइनस थीटा t। अब ये सब 0 में चला जाएगा, ये भी सारा 0 में चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल इम्प्लाई b2 साइन के वाई बी इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो b2 तो 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उससे मेरा सोल्यूशन पूरा 0 हो जाएगा ना, सोल्यूशन 0, क्योंकि आप इसको यहाँ पर रखोगे तो आप c2 को 0 रख चुके हो, समझ में आ गई। तो c2 0 है आपके पास, तो b2 फिर अगर 0 रखोगे तो पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, तो फिर कौन 0 है, तो हम ये लिखेंगे बट b2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन के वाई बी इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन n मैं पहले ले चुकी हूँ तो इसको m ले लेते हैं, साइन m पाई बाई m पाई लिख दिया इसको। तो के वाई बी दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो m पाई आएगा, तो यहाँ से के वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m पाई बाई बी, दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये आ गई 17। ठीक है, 16 और 17 अब फाइनली आप कहाँ रख दो, 15 में रख दो। ठीक है, 16 एंड 17 इंटू 15। ठीक है, तो आपके पास न्यू एक्स वाई टी क्या बच गया, आपके पास बच गया b1 साइन एन पाई एक्स बाय ए, है ना, एक तो ये बच गया, है ना, b2 साइन m पाई बाई b, c2 तो 0 हो गया, है ना, और a e की पावर माइनस थीटा टी, ये फाइनल सॉल्यूशन बच गया। अब इसमें 3 कांस्टेंट मिले हैं, a b1 b2, इनकी जगह पर हम एक नया कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, बहुत सारी चीज़ें निकाली, 4 कांस्टेंट निकालिए, c1 0 निकाल लिया, c2 0 निकाल लिया, के एक्स एन पाई बाई ए निकाल लिया, और के वाई एम पाई बाई बी निकाल लिया। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया सोल्यूशन, देखो तो ज़रा, ये आ गया मेरे पास। अभी इसको क्या कर दो आप, न्यू एक्स, इसको देखो अमीर और अच्छे से लिखते हैं अपन इसको, क्योंकि एन और एम की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर के कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन एन एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये b1 b2 a, इनकी जगह पर हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, और उसको मैं dmn लिख दूँ, क्योंकि mn की फॉर्म में इसलिए dmn लिखा है, बस और कोई रीज़न नहीं है। साथ में क्या आ गया, e की पावर माइनस थीटा टी साइन n पाई एक्स बाई ए, और साइन m पाई बाय b इंटू वाई। समझ में आ गई, ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया 18 में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आपको, समझ में आ गई होगी। अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हैं तो, रट्टा मारोगे तो नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज होते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना हम लोगों को क्या करना है, समझना है। समझ में आ गई बात, समझोगे, मेथड फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेथड, और ये तो हम 3D इक्वेशन में भी हमने, जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एक बॉक्स के लिए किया था, क्यूबॉइड के लिए, तो वहाँ भी हमने सेम यही मेथड फॉलो किया था। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो केस चेंज होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती है, बेसिक मेथड वही है, सेम टू सेम यहाँ पर भी। ठीक है, बल्कि इसमें तो 2D और है, 3D तो है भी नहीं, इसमें तो 2D है, लेकिन मेथड वही है। ठीक है, ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, डीएमएन, अभी मेरा डीएमएन बच रहा है, तो एक बाउंड्री कंडीशन और बच रही है मेरी, इसको अपन आराम से निकाल लेंगे। कौन सी वाली, ये वाली थर्ड बाउंड, इसको अप्लाई कहाँ किया है अभी हमने, इसको अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, देखो नाउ थर्ड बाउंड्री कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर न्यू एक्स वाई, 0 की वैल्यू कितनी है, न्यू नॉट एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई टी इज इक्वल टू 0 पर, है ना, यहाँ पर भी क्या रखोगे, टी इज इक्वल टू 0, इससे आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी आपकी कितनी, न्यू नॉट एक्स वाई। ठीक है, रखो इसको, पुट इन इक्वेशन 18। तो न्यू एक्स वाई 0, इसको आप किसके बराबर रखोगे, न्यू नॉट एक्स वाई के, है ना भाई, समेशन एम एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, और साथ में क्या आ जाएगा, डी एम एन
ये e की पावर 0 1 बन जाएगा, साथ में साइन एन पाई एक्स बाय ए और साइन एम पाई बाय बी इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करोगे आप, याद है ना आपको मेथड मैंने एक बताया था आपको, इंटीग्रेट करेंगे इसको कहाँ से कहाँ तक, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एन डैश पाई एक्स अपॉन ए और साइन एम डैश पाई एक्स अपॉन इधर भी और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू ए फ्रॉम 0 टू बी। और इंटीग्रेशन भी आपको सब बता रखा है, पहले मैंने बता रखा है कि नहीं। ठीक है, तो सेम मेथड चल रहा है अभी भी। देखो क्या करेंगे हम नंबर डाल देती हूँ उसको 19। नाउ मल्टीप्लाइंग। अच्छा, मेथड कोई भी एक बार में नहीं समझ में आता तो आप उसको एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, चीज़ें समझ में आएंगी। पहले तो आप पूरा समझ के नोट डाउन किया करो अपनी कॉपी में, फिर मेथड को फॉलो करो, उसको अपनी कॉपी में ही समझो। समझ में आ गई, फिर कॉपी में कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो चलाओ, फिर वहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो कॉपी में क्या एक साथ पूरा आपके पास मैटर अवेलेबल होगा तो ऊपर नीचे आप देख सकते हो। अब इसमें तो क्या स्क्रीन के हिसाब से मेरे को चलना पड़ता है, फिर भी मैं पेजेस लेकर आती हूँ पुराने। ठीक है, ताकि आपको कोई चीज़ दिमाग से मिस ना हो। तो तरीका यही है, मेथड को पहले पूरा वीडियो से समझो, फिर कॉपी में नोट डाउन करो, देन आप कॉपी में पूरा समझो। ठीक है, फिर समझ में नहीं आता तो पूछो, नहीं तो वीडियो चला के देखो, समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, फिर उसको पूरा अपने याद करो मेथड को और फिर उसको खुद से हाथ से करो 2-3 बार, पक्का हो गया मेथड। ठीक है, तरीका यही है, जोर तो तुम्ही को लगाना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आदत छोड़ो अपनी, क्योंकि आप कॉलेज में आ गए हो, स्कूल के बच्चे नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें बार बार याद दिलाती रहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसी मेंटालिटी के, तो उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है। समझ में आ गए, तो आपकी मेंटालिटी को भी कंट्रोल करने का काम है मेरा, पढ़ाना ही नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ने का मेथड निकालो, कैसी भी सिचुएशन हो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अपनी मेंटालिटी ये रखो। ये मत रखो कि फलाने ने ऐसा समझाया, डिगने ने, सब अच्छा समझाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कमी कोई नहीं छोड़ता। समझ में आ गई, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड किससे, नाउ मल्टीप्लाइंग साइन एन डैश पाई एक्स अपॉन ए साइन एम डैश पाई वाई अपॉन बी। ठीक है, ऑन बोथ साइड and integrating from 0 to a एंड 0 to b। दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक एक्स का और वाई का। तो एक्स वाले को 0 से ए इंटीग्रेट करना है, वाई वाले को 0 to b इंटीग्रेट करोगे तो न्यू नॉट एक्स वाई साइन एन डैश पाई एक्स अपॉन ए साइन एम डैश पाई वाई अपॉन बी डी एक्स डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 0 to b, डबल इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे। इधर क्या आएगा आपके पास, फिर से दो इंटीग्रेशन आएंगे। ठीक है, डी एम एन को तो आप ले लो, ऐसा करो, ऐसे समेशन है ना, एन एम इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी डी एम एन, इसको तो आप रखो बाहर। एक इंटीग्रेशन आएगा 0 to a है ना, साइन एन पाई एक्स बाय ए और साइन एन डैश पाई एक्स अपॉन ए और साथ में डी एक्स। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन इसी के साथ, मतलब ये इसी के साथ में एक लाइन में आएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, 0 to b साइन एम पाई एक्स अपॉन एम पाई वाई वाई अपॉन बी और साइन एम डैश पाई वाई अपॉन बी डी वाई। ठीक है, यानी कि इसको मैंने दो इंटीग्रेशंस पे ब्रेक कर लिया, इसको तो ले लिया मैंने एन डैश के साथ और इसको ले लिया एम डैश के साथ, लिमिट लगा दी 0 to a 0 to b। समझ में आ गई बात। अब ये इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व करना बता रखा है पहले भी, है ना, दो तरीके से, दो केसेस लगते हैं इसमें। जब n इज इक्वल टू एन डैश होगा तो कितनी वैल्यू आएगी और जब नहीं होगा तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, कर रखा है कि नहीं कर रखा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस इंटीग्रेशन 0 to a साइन एन डैश पाई एक्स अपॉन ए साइन एन डैश, बाद में लिख दो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, डी एक्स, इसकी वैल्यू a/2 आएगी इफ़ n इज इक्वल्स टू एन डैश, और इस अगर एन डैश और n बराबर नहीं है तो 0 आएगी। सिमिलरली फॉर सेकेंड इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम फॉर सेकेंड इंटीग्रेशन ऑन RHS। ठीक है, बस उसमें b/2 आ जाएगा, इतना फ़र्क आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, 0 to a 0 to b न्यू नॉट एक्स वाई साइन एन पाई एक्स बाय एन डैश पाई एक्स बाय ए साइन एम डैश पाई वाई अपॉन बी, है ना, डी एक्स डी वाई।
इधर क्या आ गया आपके पास, DMN है ना, और साथ में क्या आ गया, A/2 एक इंटीग्रेशन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, B/2 मिलेगा। ठीक है, अब एन वेन का कोई चक्कर नहीं रहा, तो इंटीग्रेशन भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। ये तो सिर्फ एक इंडिकेशन है, इस पर कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे क्या चाहिए, DMN चाहिए मुझे, तो इसी के लिए तो इतना तामझाम कर रहे हैं, तो DMN निकाल लो। 4/AB इधर आ जाएगा ये उठ करके, 0 to A 0 to B। काफ़ी दिन हो गए इस टॉपिक को, तीन लेक्चर हो गए हैं, ज़्यादा नहीं खींच सकते इसको, इसलिए थोड़ा जल्दी से करवाया है आज। आप रिप्ले रिवाइंड करके इसको देख लेना ठीक से। ठीक है, ये लो, तो आपका DMN निकल गया। फाइनल आपके पास यही एक कांस्टेंट बचा था जो हमारा रह रहा था, ये भी निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन था ना फाइनल, कौन सा था, 18, यहाँ पे रख दो इस DMN की वैल्यू। आपके पास क्या आ गया, न्यू XYT, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 18। ठीक है, DMN निकल गया, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लेट में कितना हीट कंडक्शन होगा उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, शुरू तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ही कराने की सोच रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ही कराऊंगी। ठीक है, और उसको शुरू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ध्यान से पढ़ोगे तो। और अगर वही चीज़ है ना, अगर ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से समझा नहीं, ठीक है, तो फिर दिक्कत करेगी इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि मैं करने नहीं दूंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।